किसान साथियों, भारत में एक बड़े पैमाने में धान की खेती किया जाता है। तो किसान साथियों, अभी बारिश जो है स्टार्ट होने लगी। वैसे में बहुत सारे किसान यह सोच रहे हैं कि धान की हम बुआई किस तरीके से, हम सीधी बुआई करें या फिर नर्सरी तैयार कर रोपाई करें, क्योंकि अभी जो नर्सरी डालने का जो समय है वह बिल्कुल ही आ चुका है। जो किसान अब नर्सरी तैयार कर रोपाई करना चाहते हैं वह अब नर्सरी डालने लगे हैं। तो वैसे में जो किसान अभी तक सोच रहे हैं कि क्या हमको सीधी बुआई करना चाहिए या फिर नर्सरी तैयार कर रोपाई करना चाहिए, उन किसानों के लिए यह वीडियो है कि किन किन परिस्थितियों में आपको सीधी बुआई कर देना चाहिए और किस किस परिस्थिति में आपको नर्सरी तैयार कर रोपाई करना चाहिए। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। किसान साथियों, अगर आप नर्सरी तैयार कर रोपाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक सही बजट होना चाहिए, तभी आप रोपाई कर सकते हैं। अगर हम हमारे लोकल की बात करें तो जो धान का बीज है उसमें आपको एक्स्ट्रा जो बीज का खर्चा है वह बढ़ जाता है, उसके साथ आपको नर्सरी तैयार करना होता है, तो वहाँ पर आपका काम जो है बढ़ जाता है। नर्सरी तैयार करने के बाद जो रोपाई का कॉस्ट है हमारे तरफ अभी के टाइम पर 5,000 1 एकड़ धान की रोपाई करने में, अगर हम लेबर की मदद से रोपाई कराते हैं तो उसके बाद आपको शुरुआत में आपको 2 बार जुताई करना पड़ता है, उसके बाद रोटावेटर चलाना पड़ता है, उसके बाद जो मिट्टी को पूर्ण रूप से गीला में मिक्स करना पड़ता है, उसको लई मताना बोलते हैं हमारे लोकल भाषा में। उस तरीके से आपको लई मताना होता है, उसके बाद ही आपको रोपाई करना होता है। तो वहाँ पर आपका जो लई मताने का काम है वह एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उस पर भी जो कॉस्ट है वह बढ़ जाता है। उसके साथ यह नहीं है कि इसमें जो लागत है वही सिर्फ ज़्यादा है, इसमें कुछ चीज़ों का फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कि आप सीधी बुआई करते हैं तो किन किन स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो अगर आप नर्सरी तैयार कर रोपाई कराते हैं तो उसमें आपको जो निदाई गुराई की जो समस्या है वह 99% ख़त्म हो जाती है। उसमें बिल्कुल ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी आपको 1 से 2 बार निदाई गुराई करना पड़ता है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो उसमें आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, नहीं भी करेंगे फिर भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। उसके बाद जो प्रोडक्शन उसमें कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है, सीधी बुआई के मुकाबले 2-4 कुंटल एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ख़ास तौर पर जो लार्ज स्केल पर धान की खेती कर रहे होते हैं उन किसानों का सीधा मकसद यही रहता है कि हम नर्सरी तैयार कर रोपाई ही करने वाले हैं, क्योंकि उसमें आगे उसको निदाई कुराई के लिए लेबर की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वह रोपाई कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत उसको नहीं आती निदाई कुराई के लिए। उसके बाद मेन जो समस्या आती है अगर आप धान की नर्सरी तैयार कर रोपाई करते हैं तो वह होती है बारिश की, या फिर आप कह लीजिए कि पानी की। अगर आपके पास बोरवेल है फिर भी आपको पानी की दिक्कत हो जाती है। क्या होता है अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो पिछला 2-3 वर्षों से अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो पानी का जो शेड्यूल है, जो बारिश होती है वह बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। कभी भी जब ज़रूरत होती है उस समय बारिश नहीं होती, जब ज़रूरत नहीं होती तो उस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश, इस तरीके का खास तौर पर पिछले 2-3 सालों से देखने को मिला है। तो वहाँ पर बारिश नहीं होने की स्थिति में जो आपका बोरवेल है वह भी जो चल रहा होता है, उसका लेवल डाउन होने की वजह से आपको बोर भी कोई काम का नहीं रह जाता है। तो वैसे में आपको ध्यान में यह रखना है कि इस वर्ष बारिश कितनी होने की संभावना है, तो हमारा बोरवेल कितना हमको साथ दे सकता है, उसके हिसाब से आपको कार्य करना है किसान साथी। अगर बारिश सही तरीके से नहीं होती, लगातार बारिश नहीं होती, तो वैसे में आप 1 एकड़ भी मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें जो लेवल है वह बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। उसके बाद पानी बिल्कुल ना के बराबर देता है और उसके बाद बोरवेल पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। तो वैसे स्थिति में आप बहुत ही ज़्यादा उसमें लॉस देखने को मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप सीधी बुआई किस तरीके से कर सकते हैं। सीधी बुआई में क्या होता है कि आपका जो 2 बार आप जुताई कर दी, उसके बाद आप चाहे तो रोटावेटर चला सकते हैं, नहीं चला तो फिर भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आप सीधा ट्रैक्टर से सीडील की मदद से आपको बुआई कर देना हो। उसमें आपका जो बीज है वह भी ज़रूरी नहीं है कि आप खरीद कर लेकर आए। परंपरागत विधि से जो धान का बीज घर में रखा होता है, ख़ासतौर पर उसी बीज का ज़्यादातर चुनाव किया जाता है सीधी बुआई के लिए। बहुत ही कम ही बाहर से खरीद कर सीधी बुआई करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वह बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है अगर आप रोपाई के मुकाबले देखें तो। वहीं पर अगर आपके क्षेत्र में बारिश सही से नहीं होती, कम बारिश होती है, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से बारिश का कोई फिक्स नहीं रहता, समय पर बारिश वर्षा देखने को नहीं मिलता, तो वैसे परिस्थिति में अगर आप सीधी बुआई करते हैं तो हफ्ता 15 दिन अगर बारिश नहीं भी होती तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको नहीं पड़ने वाला। आपका जो धान है वह मरने की भी संभावना बिल्कुल कम रहती है अगर बारिश
नहीं होती फिर भी से आप सीधी बुआई करते हैं। तो वहीं पर अगर आप ज़्यादा लेट हो जाता है, बारिश नहीं होती या फिर आप पानी नहीं देते, तो वैसे में जो रोपाई किए रहते हैं वह बहुत सारा जो धान है वह मरने की शिकायत आती है। तो वैसे में एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, अगर आपके क्षेत्र में कम बारिश होती है या फिर आप लगातार रोपाई कर रहे हैं और बारिश ठीक तरीके से नहीं होती, बहुत सारा आपका जो धान है वह रोपाई करने के बाद मर जाता है, प्रोडक्शन में आपको कमी आती है, तो आप सीधी बुआई करें। उसमें आपको बारिश से होने वाली दिक्कतों से आपको 100% छुटकारा मिल जाता है। वहीं पर अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो 2-4 कुंटल जो इसका उत्पादन है वह आपको कमी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक सही मैनेजमेंट के साथ खेती करते हैं, सही देखभाल के साथ करते हैं, तो वह भी जो 2-4 कुंटल कम ज़्यादा है वह भी आप कवर कर पाते हैं। क्योंकि हमारा जो पिछला साल का जो धान का टोटल उत्पादन था वह हमने निकाला तो 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमको उत्पादन है वह हमको मिला। हम सीधी बुआई किए हुए थे, फिर भी हमें एवरेज 30 क्विंटल हमारा उत्पादन हुआ। तो इसमें निंदाई कुराई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। 2 से 3 बार इसमें निंदाई कुराई की आवश्यकता होती है और काफ़ी खरपतवार भी देखने को मिलता है। कुछ स्प्रे आते हैं लेकिन सभी प्रकार का जो खरपतवार है उसको नष्ट नहीं कर पाते, आपको लेबर की मदद से निंदाई कुराई इसमें करना ही पड़ता है। तो इसमें सभी बातों को अगर देखते हुए हम पूरा निष्कर्ष निकालें तो अगर आपके क्षेत्र में बारिश की कोई समस्या नहीं है, आपके पास बजट एक बेहतर है, तो आप नर्सरी तैयार कर रोपाई कर सकते हैं। और वहीं पर आपके क्षेत्र में बारिश की समस्या होती है या आपके पास बजट की कमी है तो आप सीधी बुआई कर सकते हैं। सीधी बुआई में भी आप अच्छी लगन मेहनत के साथ अगर कार्य करते हैं तो फिर आप एक बेहतर उत्पादन उस पर भी आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है जितने भी किसान भाई यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं उनको यह चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि उनको किस तरीके से धान की बुआई करना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।